जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को भगवान यमराज की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कहते हैं कि जिनके जीभ पर भगवान के मंगलमय गुणों एवं परम पवित्र नाम का सुमिरन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम करने के लिए नहीं झुकता, भगवत कर्मों से सर्वथा पृथक रहने वाले केवल उन दुष्टों को ही तुम लोग यहाँ यमपुरी में लाया करो। यह यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया। जब भी यमदूत हाथ में पास लेकर मृत्यु लोक में मरणासन प्राणियों को लेने चलते हैं, तभी उन्हें पास बुलाकर उनके कान में यमराज जी समझाते हैं कि जो लोग भगवान की कथा को कहने सुनने में लगे रहने वाले हैं, उनके पास तुम मत जाना, उन्हें तुम छोड़ ही देना, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियों का कर्म का दंड देने वाला स्वामी हूँ, पर भगवान के भक्तों को दंड देने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। नित्य देव होने पर भी यमराज भी भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं। वह देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का है और वह हाथ में भयंकर दंड लिए रहते हैं। उनका वाहन भैंस है। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से ही प्राणियों को कर्मों के अनुसार फल का निर्णय करने जैसे कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार किया, वैसे तो वह भगवान के अंश है और कारक पुरुष है। कल्पात तक सैमनीपुरी में रहकर वे जीवों को उनके कर्म अनुसार फल का विधान करते रहते हैं। पुण्य आत्मा जीवों को यमराज जी धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य दिखते हैं। पुण्य आत्मा जीव शरीर छोड़ने पर धर्मराज के सौम्य सुंदर सिलवान दूतों द्वारा बड़े सुख एवं आदर पूर्वक सैमनी पहुंचाया जाता है और धर्मराज उसको उसके पुण्य के अनुसार उच्च लोकों में भेजते हैं। किंतु पापियों को उग्र रूप में दर्शन देना, उन्हें नरक में डालना आदि भयंकर कर्म को भी वह दया से ही करते हैं। यमराज प्रधान भगवताचार्य में है, अतएव उनके द्वारा निष्ठुरता तो संभव ही नहीं है। वह तो दंड इसलिए देते हैं जिससे प्राणी पापों से छूटकर पवित्र हो जाए, वह शुद्ध होकर फिर पृथ्वी पर जाने योग्य और उसे भगवान को पाने का अवसर प्राप्त हो सके। जैसे अशुद्ध सोने की अग्नि में तपाते हैं शुद्ध करने के लिए, वैसे ही यमराज जी के द्वार नरक की विविध यातनाओं जीव के पाप कर्मों के फल को दूर करने के लिए ही दी जाती है। यमराज जी ने अपने दूतों को भक्ति तत्व का उपदेश कराते हुए कहा, जीव के समस्त पापों को दूर करने के लिए इतना ही साधन पर्याप्त है कि वह भगवान के दिव्य गुण, मंगलमय चरित्र एवं परम पावन नाम का स्मरण करे। जो बुद्धिमान पुरुष है वह ऐसा सोचकर भगवान के भजन में ही संपूर्ण भावनाओं के साथ चित्त को लगाते हैं। ऐसे महापुरुष मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं है। उन्होंने यदि पहले कुछ पाप किया भी हो तो भगवान गुना अनुवाद उसका नाश कर देगा। जो सामदर्शी भगवत साधुजन है, उनके पवित्र चरित्र तो देवता तथा सिद्धगण भी गाया करते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा सदा उनकी रक्षा क्या करती है। तुम लोग उनके पास मत जाना। मेरे कोई सेवक या स्वयं में ही उन्हें दंड देने में समर्थ नहीं। ऋषि किंचन वीतराग परमहंस जन रसग होकर भगवान के चरण कमलों के इस मकरंद में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान मुकुंद के उस पदार्वित मकरंद से विमुख होकर तृष्णा के द्वार, नरक के द्वार रूप घरों में जो बंधे हैं, उन काम क्रोध परायण स्त्री पुत्र आदि संसारासक्त पुरुषों को ही तुम लोग यहाँ यमपुरी में लाया करो। आज की हमारी यमराज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।